आपने अपने टीचर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि बच्चों PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये PYQs आखिर आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट होते क्यों हैं? कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है, चैप्टर के जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर CBSE एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस पूछता है उसका आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में। यानी कि आप जो आज PYQs को सॉल्व कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि उनमें से ऐसे कितने ही क्वेश्चंस हैं जो इस बार रिपीट होने वाले हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर में। जब बारी आती है प्री बोर्ड्स की, हाफ ईयरली एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स की, आपने अपने टीचर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि बच्चों PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, PYQs को ज़रूर सॉल्व करके जाना है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये PYQs आखिर आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट होते क्यों हैं? वेल, PYQs को सॉल्व करने के होते हैं दो बड़े फ़ायदे। फ़ायदा नंबर 1 कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है, चैप्टर के जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर CBSE एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस पूछता है उसका आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है। फ़ायदा नंबर 2, PYQs रिपीट होते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, CBSE ने सोचा कि यार ये वाला सवाल तो मैंने 2020 में भी पूछा था, एक काम करते हैं इस सवाल को एक बार फिर से पूछ लेते हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में। यानी कि आप जो आज PYQs को सॉल्व कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि उनमें से ऐसे कितने ही क्वेश्चंस हैं जो इस बार रिपीट होने वाले हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर में। यानी कि ये जो आपका प्यारा सा सब्जेक्ट है ना साइंस, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में से कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको CBSE बार बार पूछ लेते हैं। तो यार अगर आपको चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पता चल जाएं तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है ना भाई। आप उन्हीं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, उनकी प्रैक्टिस लगा लोगे और वही सवाल जब बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे आप कर ले जाओगे और आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे, राइट? तो बेटा आज के इस वीडियो में एग्जैक्टली हम यही करने वाले हैं। जो आपकी केमिस्ट्री का क्लास 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसके हम कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ ऐसे सवाल इस चैप्टर के जिनसे CBSE को कुछ ज़्यादा ही प्यार है, बार बार पूछ ही लेते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज अपन भी देख ही लेते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज़ विभूति खरे, योर साइंस एजुकेटर। वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लब बाय विभूति मैम। अब यहाँ वहाँ की सारी बातें छोड़ करके पॉइंट पे आ जाते हैं। और पॉइंट ये है कि भाई मैम सवाल बता दो। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। 4 रिएक्शंस यहाँ पर आपको अपने सामने दिख रही होंगी, ठीक है? और चारों ही डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। मुझे कैसे पता चला भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की पहचान क्या होती है? कि रिएक्टेंट केवल एक ही एक होता है। देखो यहाँ पर भी एक ही रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है? तो चारों ही डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, लेकिन आपको एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन चूज करनी है जिसमें कि रिएक्टेंट डिकम्पोज कब होगा? जब उसको मिलेगी लाइट एनर्जी। तो ये एक ऐसा सवाल है बेटा जो CBSE को लगता है कि मैं पूछ ही लेता हूं एक बार फिर से, यहां भी वहां भी, इस एग्जाम में भी उस एग्जाम में, क्या ही हो जाएगा, मजे आ जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओ माय गॉड, देखो इस चैप्टर में एक टॉपिक आप पढ़ते हो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें आप कुछ कुल मिलाकर के 9 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, रिडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है ना? तो बेटा इस टॉपिक में जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, इनके ऊपर ना बेहतरीन तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो है ये, मैंगनीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है, पानी बन रहा है, साथ में निकल रही है क्लोरीन गैस। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कौन हो रहा है रिड्यूस, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस सवाल को अच्छे से करके जाना है, ठीक है? अच्छा, एक बात और, मैं आज आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस बता रही हूं, इनके सॉल्यूशंस आपको मैं नहीं बता रही हूं। अगर आप चाहते हो कि मैम क्वेश्चंस तो आपने बता दिए हैं, अब इनके आंसर्स, इनका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो भी आप हमें बता दो, तो बेटा इसके लिए आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। अगर चाहिए होंगे तो फिर उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अभी हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये NCERT का फिगर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही जाना पहचाना सा। बेटा ये पानी का इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है, ठीक है? पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर CBSE बोलते हैं कि भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये 4 सवाल हैं, है ना? ये 4 सवाल हैं, ABCD। एक और बता देती हूं मैं,
इन 4 सवाल को कर लो, बस तुम्हारा जो है तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। तो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर सीबीएसई ये 3-4 सवाल पूछते हैं, इन तीनों चारों क्वेश्चंस को करके जाओ, टॉप करोगे बेटा, तुम टॉप करोगे। ठीक है, देखो, नेम द गैसेस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड, यानी कि जब पानी टूटेगा तो कौन सी गैसेस बनेगी, सबको पता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हाई इज दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ऑन वन इलेक्ट्रोड इज 2 times दैट ऑन दी अदर इलेक्ट्रोड, मतलब वॉल्यूम डबल क्यों हो रही है एक गैस की। और व्हाट वुड हैपन अगर डाइल्यूट H2SO4 पानी में ना ऐड किया जाए तो, ये भी सवाल पूछा जाता है। और एक और सवाल जो मैं आपसे बोल रही थी, चौथा सवाल ये होता है कि भाई जो गैसेस बन रही हैं उनके मासेस का रेशियो क्या है, वॉल्यूम का रेशियो और मासेस का रेशियो भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। मेंशन विद रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन, भाई अगर सनलाइट को सिल्वर क्लोराइड को अगर आप एक्सपोज कर दोगे सनलाइट में, यानी कि आपने धूप में ले जाकर के, कुछ नहीं किया है, धूप में ले जाकर के आपने सिल्वर क्लोराइड को रख दिया है, तो बेटा वो टूट जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, सिल्वर अलग क्लोरीन अलग, तो भाई कलर में चेंज तो आएगा ही आएगा। फिर कॉपर पाउडर को स्ट्रांगली हीट कर दिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कितना बड़ा स्टेटमेंट है। अरे करना कुछ नहीं है, बस कॉपर को जो है रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, बहुत ही सुंदर सा बेटा इसका ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का। जिंक डाल दोगे तो क्या करेगा, जिंक बोलेगा ए मैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के ऊपर आता हूं, मैं तो कॉपर से मोर रिएक्टिव हूं, तो इसकी क्या मजाल कि मेरे सामने कंपाउंड बना के बैठा है, चलो भागो इसको यहां से। तो जिंक जाकर के कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। कलर में चेंज तो आएगा ही ना भाई, कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन रहा है तो कलर तो बदलेगा। और फिर इसके बाद में हम आ चुके हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, और सीबीएसई बिलाई की पूछ ही लेते हैं ना, क्या हो गया अगर बार बार पूछ रहे हैं तो। कुछ नहीं बेटा, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवानी होती है सोडियम सल्फेट के साथ, बेरियम और सोडियम आयंस अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है बेरियम सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड साथ में बन जाता है। ये तो सॉल्युबल है, ये बोलेगा मैं क्यों घुलूं, मैं नहीं घुलूंगा, तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है 2 grams ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। फेरस सल्फेट बेटा हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, ये देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। ठीक है, और जब इसको हम गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है बेटा ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही तो है। सबसे पहले क्या होगा, इसके जो 7 मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे होंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये एक एक करके निकलते जाएंगे, क्या बचेगा, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। इसके बाद में और गर्म करोगे तो फिर ये टूट जाएगा। तो इसके बेसिकली प्रोडक्ट्स के ऊपर सवाल बनता है कि बताओ क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाता है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। ठीक है, देखो नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन चल रही है, इक्वेशन लिखो और इसके बाद में प्रोडक्ट्स के भी नाम बताओ। तो इस रिएक्शन के ऊपर बेटा सवाल बनते हैं। ऑलराइट, चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, असर्शन रीजन। देखो जिन भी केमिकल रिएक्शंस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन आगे बढ़े, ठीक है, जिन जिन केमिकल रिएक्शंस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन प्रोसीड हो, आगे बढ़े, उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि जो अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, अगर आप उनमें एनर्जी नहीं दोगे, लाइट एनर्जी नहीं दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दी, हीट एनर्जी नहीं दी, तो रिएक्टेंट बोलेंगे हम क्यों टूटे, हम नहीं टूटेंगे। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर के वो होगी। तो जनरली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वेजिटेबल मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है कंपोस्ट में, कहने को तो डिकम्पोजिशन हो रहा है वेजिटेबल मैटर का, लेकिन डिकम्पोजिशन होते हुए भी ये एंडोथर्मिक नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है। तो इस एक्सेप्शन के ऊपर जो है सीबीएसई ये बार बार सवाल पूछ लेते हैं। हो सकता है कि असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछ लें, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लें, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लें, जो कि 1 नंबर का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन को भाई जला दो ऑक्सीजन में, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा, पीछे क्या छूट जाएगा, व्हाइट पाउडर छूट जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। बस इस पर जो है ना सवाल बन जाते हैं। ठीक है, इस पर सवाल बन जाते हैं कि मैग्नीशियम रिबन, मतलब ये समझ लो कि जैसे कि हम लड़कियां हम सभी लड़कियां रिलेट कर पाएंगी कि हम सभी का एक फेवरेट क्लचर होता है ना, एक हेयर बैंड होता है, हेयर टाई होता है, जो हमारे पास 100 क्लचर्स होते हैं और बैंड्स होते हैं, लेकिन लगाते हम एक ही।
तो वैसे ही मैग्नीशियम रिबन जो है सीबीएसई का फेवरेट है। सीबीएसई बोलेंगे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर तो हम सवाल पूछेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो बेटा जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो अच्छे से लर्न करके जाना। फिर इसके बाद में क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। रिएक्शंस दी हुई हैं, आपको आइडेंटिफाई करने। देखो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है बेटा टॉपिक आपके चैप्टर में, उसके ऊपर दो तरीके के सवाल बनते हैं। पहला तरीका तो यही है कि आपको रिएक्शन दे दी जाती है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है कि बताओ ये वाली रिएक्शन कौन से टाइप की है, डीकॉम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन, बताओ ये वाली कौन सी है, इस तरीके से। दूसरा पैटर्न क्या होता है क्वेश्चंस का कि आपको एक स्पेसिफिक टाइप बताया जाएगा कि भाई डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इसके दो एग्जांपल्स लिख करके बताओ। तो दूसरा पैटर्न ये होता है सवालों का, ठीक है। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्टेट वन एग्जांपल। ये देखो मैंने क्या कहा था, यहां पर आपसे बोला गया है रिएक्शंस दी हुई हैं, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि बताओ ये कॉम्बिनेशन है, कंबशन है, क्या है। और दूसरा पैटर्न ये है, अब यहां पर आपको रिएक्शंस खुद लिखनी होंगी। इस वाले में लिखी हुई थी, इस वाले में आपको लिखनी होगी। एक ऐसी रिएक्शन जहां पर स्टेट चेंज हो रहा है, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर गैस इवॉल्व हो रही है, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। यहां पर आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में वो फिगर नहीं है जिसमें कि एक बीकर है और इसके पास एक हाथ आ रहा है इसको टच करने के लिए, है ना। एक्चुअली उसमें हो क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाया जा रहा है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इस प्रोसेस में काफी सारी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, इतनी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बीकर की दीवारें गर्म हो जाती है। तो हम ऐसे हाथ को पास ला करके टच करके देखते हैं कि सही है कि नहीं है। तो यहां पर आप ये वाली रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको बता दिए हैं जो इस चैप्टर से सीबीएसई बोलते हैं कि हम तो पूछेंगे, ठीक है। तो इन 10 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी चाहते हो, मुझसे चाहते हो कि मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूं, इनके आंसर्स को एक्सप्लेन करूं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपको डिटेल सोल्यूशन वाला भी वीडियो मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में जहां पर हम सेकेंड चैप्टर जो है आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। बाय बाय।